साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। नागरिकता का अर्थ क्या है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। और जब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून आया है, तब से नागरिकता पर स्वाभाविक चर्चा हो रही है और चर्चा होनी स्वाभाविक भी है। तो नागरिकता का अर्थ क्या है और कौन नागरिक बन सकता है, किन्हें हम नागरिक कहें, और राज्य प्रदत्त नागरिकता कैसे है, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां किस प्रकार की हैं, तो आज हम इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नागरिकता का अर्थ क्या है। नागरिक शब्द का अर्थ समझ लेने के पश्चात नागरिकता का अर्थ समझना कठिन नहीं है। नागरिकता नागरिक शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है। दूसरे शब्दों में कहें तो नागरिक होने की स्थिति को ही नागरिकता कहते हैं। चूंकि नागरिक राज्य का अनिवार्य सदस्य होता है, इसलिए राज्य के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं और इसके बदले राज्य की ओर से उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार राजनीतिक तथा सामाजिक होते हैं। यहाँ बार बार राज्य शब्द का उपयोग किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जान रहे होंगे कि राज्य शब्द पहले जो है, जैसे इंडियन स्टेट, ब्रिटिश स्टेट और अमेरिकन स्टेट, इस रूप में जो है राज्य की बात हो रही है। भारतीय राज्य, ब्रिटिश राज्य, अमेरिकन राज्य। बाद में ये जो है राष्ट्र का रूप बन गया। पहले इसे राज्य की अवधारणा में ही रखा गया था। तो आज भी ऐसी बातें कही जाती हैं कि भारतीय राज्य के अंतर्गत, लेकिन अब भारत एक राष्ट्र है, एक देश है। उस समय राज्य के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। आज राज्य जो है एक राष्ट्र के अंतर्गत स्टेट को कहते हैं। तो इसके बदले में राज्य जो है हमें अधिकार और राजनीतिक और सामाजिक अधिकार जो है प्रदान करते हैं व्यक्ति को। इस प्रकार नागरिकता से नागरिक के उन अधिकारों और कर्तव्यों का बोध होता है जो उसे राज्य के द्वारा मिले हुए हैं। तो कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषा बताई हुई है नागरिकता के अर्थ को समझने के लिए। तो हम देखते हैं कि प्रोफेसर लास्की क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि अपनी शिक्षित बुद्धि को जन कल्याण में प्रयुक्त करना ही नागरिकता है। विलियम बायड कहते हैं कि भक्ति भावना का उचित क्रम निर्माण करना ही नागरिकता है। सा डेसमांड कहते हैं कि नागरिकता सिद्धांत नहीं अपितु जीवन है। और डॉक्टर राम और शर्मा कह रहे हैं कि नागरिकता नागरिक के जीवन की वह दशा है जिसमें व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य होने के नाते सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकारों के उपभोग का अवसर प्राप्त होता है। यानी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं नागरिकों को। ये सबसे बड़ी बात जो है डॉक्टर राम और शर्मा, ये दो विद्वान हैं, बहुत स्पष्ट रूप से नागरिकता की परिभाषा को हमें बताते हैं। अब हम देखते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की विधियां क्या हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, तो नागरिक व्यक्ति कैसे बनता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो किसी भी राज्य की नागरिकता दो प्रकार की होती है। पहला जन्मजात नागरिकता, इसको हम स्वाभाविक नागरिकता कहते हैं। यानी जो जन्म से ही बहुत लंबे समय से जिसके बाप दादा पुरखे जो है इसी देश में रहते आए हैं, वहाँ उनका जन्म होता है, तो वे स्वाभाविक तौर पर जिस देश में जन्म हुआ है वहाँ के नागरिक हैं। और राज्य प्रदत्त नागरिकता, इसको हम कृत्रिम नागरिकता कहते हैं। जैसे कहीं का रहने वाला मन बदल गया तो कहीं जा कर के नागरिकता ले ली, ऐसी नागरिकता को हम कृत्रिम नागरिकता या राज्य प्रदत्त नागरिकता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जन्मजात नागरिकता। तो जन्मजात नागरिकता के निर्धारण के संबंध में 3 प्रावधान और 3 सिद्धांत बहुत ही प्रचलित हैं। पहला है
रक्त वंशाधिकार सिद्धांत जन्मजात नागरिकता में आप देख रहे हैं कि रक्त वंशाधिकार सिद्धांत यह बहुत ही प्रमुख है। इसमें इस सिद्धांत से नागरिकता का निर्णय माता पिता की नागरिकता से किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जन्म के समय बालक को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है जहां के उसके माता पिता नागरिक होते हैं, भले ही उसका जन्म किसी अन्य राज्य में क्यों ना हुआ हो। अब जैसे कोई भारत का रहने वाला है और पति पत्नी जो है निकल गए किसी सफ़र पे देश विदेश घूमने के लिए, और वहाँ जो है वो कुछ समय तक रुकते हैं और वहाँ किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो ये बात नहीं होगी कि बच्चे का जन्म जो है वो भारत का रहने वाला है तो जन्म जो है कहीं अन्य देश में हुआ तो वहाँ का नागरिक हो गया, वो भारत का ही नागरिक माना जाएगा। ऐसी बात रक्त वंशाधिकार सिद्धांत में बताई गई है। अब इसका एक उदाहरण जो है हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि जन्म स्थान सिद्धांत क्या है। जन्म स्थान सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है जिसमें उसका जन्म होता है, भले ही उसके माता पिता किसी दूसरे देश के नागरिक क्यों न हो। यह सिद्धांत अर्जेंटीना में प्रचलित है। जैसे यदि भारत के किसी नागरिक का बच्चा अर्जेंटीना की भूमि पर जन्म लेता है तो वह बच्चा वहीं का नागरिक, तो ऐसा जन्म स्थान सिद्धांत को भी जो है अर्जेंटीना में जो है माना गया है। अब हम देखते हैं कि मिश्रित अथवा दोहरा सिद्धांत क्या है। मिश्रित अथवा दोहरा सिद्धांत, हमने मिश्रित अथवा दोहरा सिद्धांत, यह सिद्धांत उपयुक्त दोनों सिद्धांतों से मिलकर बना है। यह सिद्धांत इंग्लैंड और अमेरिका में प्रचलित है। इंग्लैंड अथवा अमेरिका के नागरिक का बच्चा चाहे जहां पैदा हो अपने स्वदेश का ही नागरिक माना जाएगा, और साथ ही इन राज्यों की भूमि पर पैदा होने वाले विदेशियों के बच्चे भी इन राज्यों के नागरिक माने जाएंगे। दोनों अवस्थाओं में बच्चा इंग्लैंड अथवा अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। तो ये मिश्रित अथवा दोहरा सिद्धांत है जो कि काफ़ी प्रचलित है बहुत सारे देशों में। अब हम देखते हैं कि राज्य प्रदत्त नागरिकता किस प्रकार मिलती है। जैसे कहीं कोई दूसरे देश से कोई किसी भी कारणवश आपके देश में आया है और वहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो आपका देश, आपका राष्ट्र कैसे उसे जो है नागरिकता प्रदान करेगा, ये जो है एक प्रमुख विषय बना रहता है। तो आज हम इस विषय को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके कई भिन्न भिन्न नियम हैं और हर राज्य में, हर राष्ट्र में अलग अलग हैं, किंतु कुछ साधारण ऐसे नियम हैं जिसको अधिकांश देशों ने स्वीकार किया है। हम उन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले आता है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को संबंधित अधिकारी के यहाँ एक आवेदन पत्र भेजना पड़ता है जिसमें कुछ शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं। ये शर्तें आपको जाननी बहुत आवश्यक है। ये शर्तें क्या हैं? ये शर्तें हैं कि पहले देश की नागरिकता का परित्याग करना। भारत एकल नागरिकता देता है। यदि आप ब्रिटेन के, अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, रूस के, चाहे जहाँ के भी नागरिक हों और आप सोचें कि भारत की भी नागरिकता मिल जाएगी, तो आपको कतई नहीं मिलेगी। पहले उस देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा और यहाँ के नियमों को पालन करना पड़ेगा और जो भी संबंधित रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप यहाँ के नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक, भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो पहले देश की नागरिकता का परित्याग करना ये है। दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति अपने देश की नागरिकता का परित्याग करेगा और तब हिंदुस्तान में वो नागरिक बनने के प्रोसेस में आएगा। तो दूसरा है कि नए राज्य में एक निश्चित अवधि तक निवास करना।
इसके लिए भी एक लंबी प्रोफाइल और लंबी बातें जो है हमारे संविधान में प्रोविज़न है। और तीसरा है कि नए राज्य के प्रति राज्यभक्ति और निष्ठा की शपथ लेना। ये आपको जो है सिग्नेचर करके और इसे समझ करके निष्ठा लेकर के यहाँ का नागरिक बनना पड़ेगा। और राष्ट्रभाषा का ज्ञान प्राप्त करना, संविधान में विश्वास प्रकट करना, भरण पोषण के साधनों का होना। तो देशीयकरण के अतिरिक्त नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है और भी उपाय हैं, जैसे विवाह द्वारा। यदि कोई स्त्री किसी विदेशी से विवाह कर लेती है तो उसे अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई रूस की लड़की किसी भारतीय युवक से विवाह संबंध कर ले तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और ये बात जो है हमारे कश्मीर में थोड़ा सा जो है ऐसी धारा 370 के कारण जो है व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, जो कि धारा 370 के समाप्त होने के बाद अब पूरी तरीके से हमारा कश्मीर पूरे भारत के साथ घुल मिल रहा है। आज जैसे ही केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और सारे राज्य हैं, वैसे ही हमारा जम्मू कश्मीर है। तो आज जम्मू कश्मीर की स्थिति में धारा 370 के हटने के कारण काफ़ी अच्छे सुधार हुए हैं। तीसरा है सरकारी नौकरी करने से। कुछ देशों में यदि विदेशी किसी सरकारी पद को प्राप्त कर ले तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ये कुछ देशों में ऐसी बात है, भारत में ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी करने से यहाँ के पहले पूरे सिस्टम को जो है फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ की नागरिकता मिलेगी। भूमि खरीदने से कुछ देशों जैसे फ्रांस, अमेरिका आदि में कोई व्यक्ति भूमि खरीद ले तो खरीदार को उस देश की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। पेरू व मैक्सिको में यह प्रथा प्रचलित है कि भूमि खरीदने से। अपने यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई आया और भूमि खरीद लिया तो भारत का नागरिक बन गया। ऐसी बात यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये जो है कहाँ फेमस है? पेरू व मैक्सिको में। गोद लेने से, यदि कोई माता पिता किसी विदेशी बच्चे को गोद लेते हैं तो बच्चा अपने देश की नागरिकता खोकर अपने नए माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। सामान्य रूप से यह प्रथा विशेष प्रचलित नहीं है कि गोद लेने से ऐसी बात होती है। देश विजय से, यदि कोई देश किसी देश पर विजय प्राप्त कर लेता है तो जीते हुए देश के निवासियों को विजयी देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो जैसे कोई भी देश है, जैसे जो है चाइना ने अवैध रूप से तिब्बत पर जो है कब्जा कर लिया। आज भी तिब्बत के लोग इस बात का विरोध करते हैं कि चीन ने जो है तिब्बत की ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा किए हुए है, लेकिन चीन जो है तिब्बत को अपना ही हिस्सा मानता है और वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको नागरिकता दिए हुए है। तो उसने जो है अवैध रूप से ज़मीन कब्जा की और वहाँ के जितने लोग थे उनको एज वेल एज नागरिक मान लिया गया। तो ये हो गई देश विजय से प्राप्त नागरिकता। दीर्घ निवास से, तो ब्राज़ील आदि कुछ देशों में एक लंबे समय तक निवास करने से नागरिकता प्राप्त हो जाती है। फ्रांस में 10 वर्ष, इंग्लैंड और अमेरिका में 5 वर्ष तक निवास करने से वहाँ की नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो वहाँ की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि आप जैसे भारत के रहने वाले हैं और आपको अमेरिका जो है पसंद आ गया, वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी लग गई और आप वहीं रुक करके नौकरी करने लगे तो आप भारत के नागरिक। तो लेकिन जो है भारत एकल नागरिकता का प्रोविज़न करता है। अगर आप किसी भी देश से अन्य संबंध बना लिए तो भारत से जो है आपकी नागरिकता को खारिज कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अन्य ऐसे देश हैं जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान किए हैं कि आप एक साथ जो है 2 देशों की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वैधता, लेजिटिमेशन पर। यदि किसी देश का कोई नागरिक किसी विदेशी महिला से अवैध संतान उत्पन्न कर दे
और कुछ समय बाद उस महिला से विवाह कर ले तो ऐसे बच्चों को अपने पिता के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ये वैधता लेजिटिमेशन पर बात है। तो हम देखते हैं कि राज्य प्रदत्त नागरिकता की प्राप्ति इन कुछ मूल सिद्धांत हैं, मूल बातें हैं देशीकरण द्वारा, और जिनमें आगे विवाह द्वारा, सरकारी नौकरी करने से, भूमि खरीदने से, गोद लेने से, देश विजय से। ये बात, गोद लेने वाली बात उतनी प्रासंगिक अब नहीं रह गई है, लेकिन आज भी जो है इस संदर्भ में बहुत सारी बातें विचार योग्य हैं। दीर्घ निवास से अवैधता लेजिटिमेशन की बात हम देखते हैं। तो आज नागरिकता में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।